नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम व मुकर्रम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को सही तलफ़्फ़ुज़, दुरुस्त अदायगी, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ने के इस प्रोग्राम इक़रा के साथ हाजिर खिदमत हैं। हमारा आज का प्रोग्राम सूरतुल रात की आयत नंबर 6 और 7 पर मुश्तमिल है। आइए हस्ब मामूल इन आयात रब्बानिया की तिलावत को समाअत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वयस्तअजिलूनक बिस्सय्यिअति क़ब्लल हसनति वक़द ख़लत मिन क़ब्लिहिमुल मसलात व इन्ना रब्बक लज़ू मग़फ़िरतिन लिन्नासि अला ज़ुल्मिहिम व इन्ना रब्बक लशदीदुल इक़ाब वयक़ूलु الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد صدق الله العظيم. Now we proceed with its word by word recitation, that is by splitting or breaking the verse into words, and you are requested to repeat with us. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه
आयतुम मिर रब्बिह, यहाँ पर मीम मुशद्दद वाली है, तशदीद है। मीम पर तशदीद हो तो फिर हम गुन्ना किया करते हैं, और मिन नून साकिन है लेकिन उसके बाद रा पर तशदीद है, इसलिए हम साकिन हर्फ को नहीं पढ़ते, साइलेंट करते हैं और तशदीद के साथ मीम को मिलाकर रा के साथ इस तरह पढ़ेंगे, आयतुम मिर रब्बिह। और अगर वस्ल करेंगे, कंटिन्यू करेंगे तो मिर रब्बिही, इन्नमा अंत अंत मुंज़िरुन वलिकुल्लि मुंज़िरुन वलिकुल्लि क़ौमिन हाद क़ौमिन हाद। And now we are going to the third segment in which we are showing these verses transliterated for those who are unfamiliar with Arabic alphabets. And this exercise is followed by Urdu and English translations. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ. In Roman, وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ. और ये तेजी से मुतालबा करते हैं आपसे बुराई यानी अजाब का, नेकी यानी बख्शिश से पहले, और इन नादानों को याद नहीं कि गुजर चुके हैं इनसे पहले नुज़ूल अजाब के कई वाक़यात. And they bid thee hasten on the evil rather than the good, when exemplary punishments have indeed occurred before them. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ. In Roman, وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ. और ए महबूब, बिलाशुबा आपका रब बहुत बख्शने वाला भी है लोगों के लिए उनके जुल्म ज्यादती के बावजूद, और बेशक आपका रब सख्त अजाब देने वाला भी है. But lo, thy Lord is rich in pardon for mankind, despite their wrong. And lo, thy Lord is strong in punishment. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. In Roman, وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا
उन्ज़िल अलैहि आयतुम मिन रब्बिही आयतुम मिन रब्बिही इन्नमा अंत मुन्ज़िरुन वलिकुल्लि कौमिन हाद। और काफिर कहते हैं कि क्यों ना उतारी गई इनकी तरफ कोई निशानी उनके रब की तरफ से, आप तो कजरवी के अंजाम बद से डराने वाले हैं और हर कौम के लिए आप हादी हैं। In English, those who disbelieve say, if only some portent were sent down upon him from his Lord. Thou art a warner only, and for every folk is a guide. नाज़रीन किराम, सूरतुल रात की आयत नंबर 6 और 7 की तिलावत को और उसके प्रोनाउंसिएशन को आपने समाअत किया, हमारे साथ शामिल हाल रहे। आइए अब इन आयात में रब्बे ज़ुल जलाल क्या इरशाद फरमाता है, उन मफाहिम व मतालिब को जानने की कोशिश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ये वो लोग हैं जो सवाब से पहले आज़ाब के तलबगार हैं। तो इसका पस मंज़र कुछ इस तरह है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ़ार व मुशरिकीन को मुख्तलिफ तरीक़ों से अल्लाह की तरफ बुलाया करते थे। अगर वो नहीं मानते तो कभी उनको क़यामत के अज़ाब से डराया करते थे और कभी इस दुनिया में ही अज़ाब आने का डर उन्हें सुनाया करते थे। और मेरे आका हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वस्फ़ ये है कि जहाँ रब्बे ज़ुल जलाल ने आपको नबी बनाकर मबऊस फरमाया, शाहिद मुबश्शिर और नज़ीर बनाकर मबऊस फरमाया, दाई बनाकर मबऊस फरमाया, वहीं आपको अल्लाह तबारक व तआला लियकून लिल आलमीन नज़ीरा, पूरी कायनात के लिए नज़ीर यानी डर सुनाने वाला बनाकर भी मबऊस फरमाया। चुनांचे आप उन्हें कभी क़यामत का डर सुनाया करते थे, कभी इस दुनिया में अज़ाब आने का डर सुनाया करते थे। और जब आका कायनात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के अज़ाब के मुताल्लिक़ उन्हें डराते तो वो कहते कि आप ये कहते हैं कि हम मरकर दोबारा जिंदा हो जाएंगे? ऐसा तो हरगिज़ नहीं हो सकता। जब हम मर जाएंगे तो मरकर गल सड़ जाएंगे और जब जल जाएंगे तो जलकर राख हो जाएंगे, हम दोबारा किस तरह जिंदा होंगे? और जब हुज़ूर फरमाते कि इस दुनिया में भी अज़ाब आएगा तो फिर वो कहते कि देर किस बात की है, आप अज़ाब नाज़िल क्यों नहीं हो जाया करते? सूरतुल अनफाल में भी इसको बयान किया गया, व इज़ क़ालू अल्लाहुम्मा इन कान हाज़ा हुवल हक़्क़ मिन इंदिका फ़अम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समाई अव इतिना बिअज़ाबिन अलीम, कि जब उन्होंने कहा कि अगर कुरान अल्लाह की तरफ से हक है तो फिर हम पर आसमान से पत्थर क्यों नहीं बरसाते, कोई दर्दनाक अजाब लेकर क्यों नहीं आ जाते? चुनांचे ये अजीब और गरीब एतराज़ात थे जो नबी मुकर्रम पर वो किया करते थे। इसलिए रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया कि ये काफिर लोग तो वो लोग हैं कि जिन्हें हक की तरफ बुलाया जाता है तो वो सवाब से पहले अजाब की डिमांड करते हैं और कहते हैं अजाब नाजिल क्यों नहीं किया जाता। और सूरतुल रात की 7वीं आयत मुबारका में हम देखते हैं कि कुफ़ार कहते हैं कि आप नबी हो तो आप पर कोई निशानी क्यों नहीं नाजिल की गई। ये वो अजीब और गरीब एतराज़ है जो झूठ पर मबनी है, जो किस्म पर मबनी है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशुमार मौजिज़ात लेकर नाजिल हुए। हम देखते हैं कि कोई नबी एक मौजिज़ा लेकर आया, कोई 2 मौजिज़ात लेकर आए। मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम 9 मौजिज़ात लेकर तशरीफ लाए। अल्लाह का कोई नबी ऐसा नहीं जो अपनी हक्कानियत और अपनी सेंटिटी को साबित करने के लिए कोई ना कोई मौजिज़ा कौम के सामने पेश न करता हो। मूसा कलीम 9 मौजिज़ात लेकर आए, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सफ़ा की पहाड़ी पर खड़े होकर नबुव्वत का दावा किया तो लोगों ने आपसे मौजिज़े की डिमांड की, तो आपने फरमाया या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, कि तमाम अंबिया इकराम मौजिज़ात लेकर आए हैं, लेकिन जान लो मैं मौजिज़ा लेकर नहीं आया बल्कि सर से लेकर पैर तक मुजस्सिमे मौजिज़ा बनकर आया हूँ। तमाम अंबिया इकराम आते रहे, पहले वो दावा किया करते थे, बाद में दलील पेश किया करते थे, लेकिन आक़ाए कायनात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावा बाद में पेश किया, पहले दलील पेश की। आपने फरमाया फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून, कि ए माशरान कुरैश मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद रहा हूँ,
मेरा बचपन भी तुमने देखा है, मेरा लड़कपन भी तुमने देखा है, इन आलमे शबाब को भी तुमने देखा है, अब मैं बुढ़ापे की दहलीज पर हूँ। क्या तुमने मेरी अदालत में, मेरी अमानत में, मेरे इंसाफ में, मेरे कौल व फ़िल में, मेरे अखलाक में कोई तज़ाद, कोई कमी, कोई कजी को महसूस किया? सब ने कहा हरगिज़ हरगिज़ नहीं। बल्कि आप कहें कि इस पहाड़ के पीछे से फौज हमला करने वाली है तो आप तो अमीन हैं, आप तो सच्चे हैं, आप तो सादिक हैं, हम आपकी बात पर यकीन कर लेंगे। तो मेरे आका ने तो नबुव्वत की दलील अगर किसी चीज़ को पेश किया तो अपने आप को पेश किया। और फिर अबू जहल आपसे अक्सर डिमांड किया करता था कि आप अल्लाह के नबी हैं तो फिर आप मुआजिज़ा पेश कीजिए। कभी वो कहता कि इन आसमानों को फाड़ दीजिए, कभी वो कहता आसमानों को हम पर गिरा दीजिए, कभी वो कहता कि फरिश्तों को हम पर जाहिर कर दीजिए, कभी वो कहता कि चांद को 2 टुकड़े कर दीजिए। जब उसने ये डिमांड की तो हम देखते हैं अहादीस मुबारका में मौजूद है कि मेरे आका ने अंगुश्त मुबारक का इशारा किया तो चांद 2 लख्त होकर 2 टुकड़े होता चला गया। कभी मेरे आका से कहता कि मेरी मुट्ठी में क्या है आप बता दीजिए, हुजूर फरमाते कि मैं बताऊं? जब तुम्हारी मुट्ठी में जो चीज़ मौजूद है वो तुम्हें बता दे। चुनाचे हुजूर अकरम का इशारा हुआ करता था तो उसकी मुट्ठी में मौजूद कंकरों को अल्लाह कुव्वते गोयाई आता फरमाता और वो कंकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलिमा पढ़ना शुरू कर दिया करते थे। मालूम ये हुआ कि मौजिज़ात तो अक्सर व बेशतर, बल्कि मेरे आका की तो एक एक जिंदगी का एक एक लम्हा मौजिज़ा है। और सबसे बड़ा मौजिज़ा कुरान की सूरत में मौजूद है। वो कभी कहते कि ये कहानत है, कभी कहते जादू है, कभी कहते बशर का कलाम है और फिर खुद ही अपना रद्द करते नहीं नहीं ये ना तो बशर का कलाम है, न ये जादू है, न किसी काहिन का कलाम है, बाखुदा ये कलाम तो अजीब व गरीब है। तो कुरान की हर आयत बजाते खुद एक मौजिज़ा है जो हर वक्त उनके सामने मौजूद रहा करती थी। वो देखते थे कभी आप उंगली का इशारा करते तो डूबा हुआ सूरज वापस आ जाया करता था, कभी आप अपनी नाखूनों से बशारतें दिया करते थे, कभी आपके नालैन से बशारतें हुआ करती थी, आपके नालान से मौजिज़ात हुआ करते थे, आपका लुआब दहन बतौर एक मौजिज़ा था, आपकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा मौजिज़ा था। फिर ये कुफ़ार इनकार क्यों कर रहे हैं? उसकी वजह यह है कि ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम, कि इनके दिलों पर कुफ्र पड़ चुके थे, इनके दिलों पर कुफ्र की मोहरें लग चुकी थी। और जाहिर है सबसे बड़ी मोहर, सबसे बदतरीन कुफ्र अगर कोई होता है तो नबी की गुस्ताखी होता है। नबी का इनकार हुआ करता है कि ये कुफ्र वो है जो शैतान से सरजद हुआ। जब अल्लाह ने शैतान से कहा कि नबी को सजदा करो तो उसने इनकार कर दिया। रब ने कहा कि अब तू काफिरों में से हो गया है। तो मालूम ये हुआ कुफ्र तो बेशुमार है। अल्लाह का इनकार करना कुफ्र है, आखिरत का इनकार करना कुफ्र है, किताबों का इनकार करना कुफ्र है, मलाइका का इनकार करना कुफ्र है, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने के तसव्वुर का इनकार करना कुफ्र है और अल्लाह की क़ज़ा और क़दा का इनकार करना ये कुफ्र है। लेकिन सबसे बड़ा अगर कोई कुफ्र है तो वो नबी की गुस्ताखी करना है कि इसलिए कि ये कुफ्र शैतान ने किया है, लिहाजा वो उनकी कट हुज्जती थी। हर लम्हे अल्लाह के हबीब से मौजिज़ात ज़हूर पजीर हुआ करते थे। अहादीस में बेशुमार मौजिज़ात मौजूद हैं। तो हमें इन आयात से मालूम हुआ कि वो लोग जिनके दिलों पर कुफ्र लग जाते हैं, कुफ्र की मोहरें लग जाया करती है, बुग़्ज़ और हसद और कीना जिनके दिलों में घर कर जाया करता है, फिर बज़ाहिर मौजिज़ात भी उनको नज़र नहीं आया करते। ये इन आयात का वो हासिल है जो रब्बे ज़ुल जलाल ने यहाँ पर बयान किया है। इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ कल नए सबक के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Dear and respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear viewers, we are here with your favorite program Iqra, in which we teach our viewers how to recite Holy Quran with proper pronunciation and accurate accent. So as usual, first we shall give you the recitation of holy verses, and our today's lesson consists of Surah Ar-Ra'd of Ayah Mubarakah number 8 to 10. So as usual, first we shall give you the recitation, and you are requested to listen to these verses attentively and lovingly so that God's blessings may shower upon us.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. صدق الله العظيم. Now we proceed with its word-by-word recitation, that is by splitting or breaking the verse into words, and you are requested to repeat with us. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arhamu wa ma tazdadu. और अगर वक्फ करेंगे तो वमा तज़दाद. वकुल्लु शैइन इंदहु बिमिक़दार. आलिमुल ग़ैबि वश्शहादतिल कबीरुल मुतआल. सवाउन मिनकुम मन असर्रल कौल वमन जहर बिही वमन हुवा मुस्तख्फिन
बिल्लैलि मुस्तख्फिन बिल्लैलि वसारिबुन बिन्नहार वसारिबुन बिन्नहार. Now this is the third segment of our program, in which we are showing these verses transliterated for those who are unfamiliar with Arabic alphabets, and this exercise is followed by Urdu and English translation. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma taghidul arham wa ma tazdad. In Roman, Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma taghidul arhamu wa ma tazdad. अल्लाह ताला जानता है जो शिकम में उठाए होती है कोई मादा, और जानता है जो कम करते हैं रहम और जो ज्यादा करते हैं. Allah knoweth that which every female beareth, and that which the wombs absorb, and that which they grow. وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ. In Roman, وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ. और हर चीज उसके नजदीक एक अंदाजे से है. And everything with him is measured. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. In Roman, عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. वो जानने वाला है हर पोशीदा चीज को और हर जाहिर चीज को. सबसे बड़ा आली मर्तबा है. He is the knower of the invisible and the visible, the great, the high exalted. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. In Roman, سواء منكم من. Again, سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. उसके इल्म में सब यकसा हैं तुम में से वो भी जो आहिस्ता बात करता है और जो बुलंद आवाज से बात करता है,
और वो भी जो छुपा रहता है रात के वक्त और जो चलता फिरता रहता है दिन के वक्त। Alike of you is he who hideth the saying, and he who noiseth it abroad, he who lurketh in the night, and he who goeth freely in the daytime. नाज़रीन किराम, सूरतुल रात की आयत नंबर 8 ta 10, इनकी तिलावत, इनकी मीनिंग्स और इनको ब्रेक करके तलफ़ुज़ करके हमने आपके सामने बयान किया। अब आइए इनकी तफसीर को, इसकी डिटेल को और एक्सप्लेनेशन को समराइज़ करके आपकी खिदमत में बयान करते हैं कि रब्बे ज़ुल जलाल इनमें क्या हिकमतों के मोती निछावर फरमा रहा है। इरशाद होता है कि अल्लाह तबारक व तआला हर मादा के हमल को जानता है, यानी बतन मादर में या किसी भी बतन में जो कुछ परवरिश हो रहा है, जो बच्चा है उसकी कंजेनाइटल जो लाइफ है, जो उसकी फीटल लाइफ है, रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता है हम उसको जानते हैं कि उसको पूरा होना है, ये अबाउट कर जाना है, इसका तमाम इल्म हम जानते हैं। तो रब्बे ज़ुल जलाल इस इल्म को अपनी जानिब मंसूब फरमा रहा है। यकीनन जिस वक्त ये आयत नाजिल हुई उस वक्त कोई माइक्रोस्कोप कोई किसी भी किस्म की नहीं थी, ना ही कोई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मौजूद थी, ना ही कोई अल्ट्रासोनिक सिस्टम वहाँ पर मौजूद थे। लिहाजा हम देखते हैं कि वक्त के साथ साथ साइंस ने तरक्की की, आज अल्ट्रासाउंड के सिस्टम मौजूद हैं, इसके साथ साथ आज माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मौजूद है, और हम किसी भी मादा के पेट में झांक कर ये देख लेते हैं कि उसका जो फीटस है वो किस मरहले पर मौजूद है। लेकिन एक बहुत बड़ा फ़र्क मौजूद आज भी है, और वो ये है कि इंसान इन चीज़ों का इल्म जानता है तो किसी आलात की मदद से जानता है, रब्बे ज़ुल जलाल वो इल्म जानता है तो अपनी ज़ात से जानता है, बग़ैर किसी आलात के जानता है। और आज की अगर साइंस, मेडिकल साइंस अगर जानती है, आज की एम्ब्रियोलॉजी के उलूम हम जानते हैं, तो वो इल्म गलत भी हो सकते हैं। बज़ाहिर अल्ट्रासाउंड फ़कत एक मखसूस फीटस की मूवमेंट को दिखाता है, उसके स्ट्रक्चर को जानता है, लेकिन वो कंजेनाइटल एनोमलीज जो बच्चे में मौजूद होती हैं, बाज़ औक़ात वो अल्ट्रासाउंड के इल्म में भी नहीं आया करती। अल्ट्रासाउंड ये नहीं बता सकता कि कब उसके हमल को ज़ाया हो जाना है या कब उसको पूरा पूरा बरकरार रहना है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जानता है कि इस बच्चे को, इस फीटस को आया इस ज़िंदगी मिलनी है या इसको ख़त्म हो जाना है। और ये यकीनन वो इल्म है जो आज की साइंस या कल आने वाली साइंस भी हरगिज़ नहीं बता सकती, ये फ़कत रब्बे ज़ुल जलाल ही जानता है। और फिर साबिक़ा आयात से यहाँ पर मुनासिबत भी मौजूद है, और अल्लाह तबारक व तआला इसके ज़रिए बताना चाहता है कि ए इंसान तो ये समझता है कि रब्बे ज़ुल जलाल कुछ नहीं जानता, उसका नबी कुछ नहीं जानता, तो देख ले हम तो वो हैं जो माँ के पेट के अंदर झांक कर ये बता सकते हैं, देख कर ये बता सकते हैं, और बग़ैर देखे भी ये बता सकते हैं कि इसके पेट में क्या कुछ है। तो जब रब्बे ज़ुल जलाल बतन मादर के इल्म को जानता है तो वो यकीनन तुम्हारे दिलों में जो चीज़ छुपी हुई है उसको भी जानता है। तुम बज़ाहिर तो ये डिमांड करते हो कि नबी कोई मौजिज़ा दिखाए, आसमान हम पर टूट कर गिर जाए, आसमान के बादल टूट जाए, आसमान से मलाइका नाजिल हो, हम उनको देख लें, या कुरान की आयत हम पर नाजिल क्यों नहीं होती। ये अजीब व गरीब तुम एतराज़ करते हो, लेकिन रब तो तुम्हारे दिलों के हाल जानते हो। तुम रब जानता है कि फरमाइश जो तुम कर रहे हो ये हकीकत पर मबनी नहीं, ये सिद्क़ पर और सच्चाई पर मबनी नहीं। अगर सच्चाई पर मबनी होती, और रब जानता है कि अगर तुम इन मौजिज़ात के बावजूद ईमान लाने वाले होते तो रब इन मौजिज़ात को पेश कर देता, लेकिन रब जानता है तुम्हारी कट हुज्जती है, ये बेजा एतराज़ात है, और ये एतराज़ात तुम पिछले अंबिया पर भी करते रहे हो। पिछले अंबिया को भी तुम मौजिज़ात की डिमांड किया करते थे, और वहाँ तरीक़ा ये था कि कोई भी चीज़ खुले मैदानों में रख दी जाती थी, आसमान से आकर आग अगर उनको जला दिया करती थी तो इसका मतलब ये हुआ करता था कि वो अल्लाह का नबी है। ये मौजिज़ा था जो कौम के सामने पेश किया जाता था। लिहाजा रब फरमाता है, माफ़ कीजिएगा, रब फरमाता है कि पिछले अंबिया ये मौजिज़ा पेश करते रहे और आसमान से आकर वो आग उनको जलाकर राख करती रही, फिर तुम कब उन पर ईमान लाए। कुल क़द जाअकुम रुसुलुम मिन क़ब्ली बिल बय्यिनात व बिल्लज़ी क़ुल्तुम फलिमा क़तलतुमूहुम इन कुंतुम सादिक़ीन, कि वो मौजिज़ात पेश करते रहे लेकिन उसके बावजूद तुमने उनमें से बास को कत्ल तक कर डाला, तो तुम कब सच्चे हो। तो रब्बे ज़ुल जलाल ये बता रहा है कि हम हर चीज़ के इल्म को जानते हैं। और फिर अगली आयत मुबारका में फरमाया गया कि अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ को जानता है, गैब के इल्म को जानता है। अब गैब
रब के अलावा कोई चीज़ गैब नहीं है। रब्बे जुल जलाल के लिए कोई चीज़ गैब नहीं है, इसलिए कि वो जो चीज़ छुपी हुई है हमसे छुपी हुई है, रब से हरगिज़ हरगिज़ नहीं छुपी हुई। जिस चीज़ को रब जानता है उसको हम नहीं जानते। गैब अगर कुछ होता है तो हमारे लिए हुआ करता है कि वो चीज़ जो हमारी आँख से पोशीदा है, जिसको हम देखने से कासिर है, वो गैब हुआ करती है। लेकिन रब्बे जुल जलाल से कोई चीज़ पोशीदा नहीं है। रब्बे जुल जलाल तो अल्लामुल ग़ुयूब है, वो हर चीज़ का इल्म जानता है। और फिर रब के बताने से उसके अंबिया किराम रुसूल इज़्ज़ाम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम भी जाना करते हैं। इसलिए नबी का जो मादा है वो नबा उनसे बना है, और नबा उनका माना है कि वो ज़ात जो ऐसी खबरें दे जो खबरें दूसरों तक नहीं पहुंच सकती, दूसरे जिनको अपनी अक्ल से और हवास से नहीं जान सकते, वो चीज़ें, वो गैब की खबरें, मसलन क़यामत ये गैब है, जन्नत ये गैब है, दोज़ख ये गैब है, मलाइका ये गैब है, अल्लाह की ज़ात ये गैब है। ये कोई नहीं बता सकता, ना अपने इंस्ट्रूमेंट से बता सकता है, ना अपने 5 सेंसेस ऑफ परसेप्शन यानी हवासे खमसा से जान सकता है, बता सकता है, और ना ही अपने अक्ल से बता सकता है। उसकी अक्ल इस चीज़ का इदराक कर सकती है। ये कौन बताया करता है? ये गैब की वो खबरें हैं जो अल्लाह का नबी बताया करता है। और अल्लाह तबारक व तआला जो भी जानता है अपनी ज़ात से जानता है। नबी भी जानते हैं लेकिन ज़ात से नहीं जानते, बल्कि अल्लाह की अता से जानते हैं। नबी का इल्म हादिस होता है, रब का इल्म मुस्तकिल होता है। नबी का इल्म अताई हुआ करता है, रब्बे जुल जलाल का इल्म अपना ज़ाती और वाजिब हुआ करता है। तो मालूम ये हुआ कि नबी भी गैब की खबरें बताता है, रब्बे जुल जलाल गैब को जानता है, लेकिन रब्बे जुल जलाल का जो इल्म है वो लामुतनाही है, उसकी कोई हुदूद व क़यूद नहीं है, उसकी कोई इब्तिदा और इंतहा नहीं है। लेकिन नबी का इल्म मुतनाही हुआ करता है, जो रब बताया करता है नबी को वही मालूम हुआ करता है। और जितना मालूम होता है अल्लाह तबारक व तआला तमाम अंबिया को उलूम अता फरमाता है। अल्लाह कुरान मजीद फुरकान हमीद में हज़रत आदम के मुताल्लिक़ फरमाता है कि वअल्लम आदम अस्माअ कुल्लहा, कि हमने आदम को तमाम ज़मीन और आसमान के उलूम अता फरमा दिए हैं। और हज़रत इब्राहीम के मुताल्लिक़ फरमाया व कज़ालिक नुरिय इब्राहीम मलकूत अस्समावाति वल अर्द, कि ज़मीन और आसमान में जो उलूम थे हमने इब्राहीम को अता फरमा दिए हैं। तो मालूम ये हुआ कि इब्राहीम का इल्म भी इतना अजीम है, हज़रत आदम का इल्म भी इतना अजीम है। जब इनके उलूम इतने अजीम है, रब फरमाता वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, इनको हमने कलील इल्म अता फरमाए हैं। लेकिन जब बारी अपने प्यारे की आती है, अपने हबीब लबीब की आती है, तो रब फरमाता है वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ए हबीब, आप जो कुछ नहीं जानते थे वो कुन फयकून के सारे उलूम हमने आपको अता फरमा दिए हैं। और आपका इल्म रब्बे जुल जलाल की जानिब से यह अज़ीम तोहफ़ा है। तो जिसके इल्म को रब अज़ीम कहे तो उसके इल्म को कुफ़ार और मुशरिकीन किस तरह कमतर करार दे सकते हैं। तो ये वो मज़ामीन है जो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की इन आयात में बयान किए जा रहे हैं, और इसको अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की दलील करार दिया जा रहा है। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मानों में अपने सेंटिटी और सेक्रेज पर, अपनी वननेस पर, अपनी वहदानियत पर ईमान लाने की तौफीक अता फ़रमाए, और ता ज़िंदगी रब्बे जुल जलाल हमें इस पर कायम फरमाए। आमीन। कल इंशाअल्लाह फिर हाज़िर खिदमत होंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़िन इक़रा व रब्बुकल बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़िन इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Dear and respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear viewers, we are here with your favorite program Iqra, in which we teach our viewers how to recite Holy Quran with proper pronunciation and accurate accent. And our today's program consists of 11th ayah mubarakah of Surah Al-Ra'd. So as usual, first we shall give you the recitation of this holy verse, and you are requested to listen to this verse
attentively, silently and lovingly, so that God blessings may shower upon us. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال صدق الله العظيم. Now we proceed with it word by word recitation, that is by splitting or breaking the verse into words, and you are requested to repeat with me. Lahu mu'aqqibatun min bayni mu'aqqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillahi और अगर वक्फ या स्टॉप करेंगे तो उस सूरत में हाँ की हरकत को हम नहीं पढ़ते, महज इसकी आवाज को प्रोनाउंस करते हैं। अम्रिल्लाह मिन अम्रिल्लाह इन्नल्लाह, नून तशदीद है, यहाँ पर गुन्ना करते हुए और आवाज को नाक में ले जाते हुए इस तरह पढ़ते हैं। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरू मा बिअन्फुसिहिम। नाज़रीन किराम, जहाँ पर भी नून साकिन हो या फिर किसी भी हर्फ पर तनवीन यानी दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश हो तो उन मकामात पर हम गुन्ना किया करते हैं, नेज़ल साउंड को डोमिनेट करते हुए, आवाज़ को नाक में ले जाते हुए फोनिकल साउंड के साथ पढ़ते हैं। लेकिन अगर हरूफ हलकी कोई हर्फ आगे मौजूद हो
यानी हमज़ा हा ऐन हा गैन खा, तो उस सूरत में हम इसको जाहिर करते हुए और आवाज़ में न ले जाते हुए पढ़ते हैं। यहाँ पर बि अनफुसिहिम में हम देखते हैं कि नून साकिन है, जो अगला हर्फ है वो हुरूफ हलकी में से नहीं है, इसलिए गुन्ना करते हुए इस तरह पढ़ते हैं। बि अनफुसिहिम, आवाज़ से फ़र्क महसूस करेंगे कि आवाज़ को नाक में ले जाते हुए पढ़ा जा रहा है। बि अनफुसिहिम, और हम कुरान मजीद फुरकान हमीद को उसके आदाब और असलूब के मुताबिक पढ़ें तो कुरान की तिलावत में बड़ा लुत्फ आता है, करने में भी और सुनने में भी। मा बि अनफुसिहिम व इज़ा अरादल्लाहु, इसको लफ्ज़ इज़ा को प्रोलॉन्ग करते हुए मार्क ऑफ प्रोलॉन्गेशन यानी मद मौजूद है, इसको 3 अलिफ की मकदार पर तवील करते हुए पढ़ते हैं। व इज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन, यहाँ पर बिक़ौमिन मीम के नीचे 2 ज़ेर है और सूअन हमज़ा पर 2 ज़बर है। दोनों जगह पर हम गुन्ना करेंगे, इसलिए कि इन दोनों हरूफ से आगे कोई हरूफ हलकी का लफ्ज़ नहीं है। बिक़ौमिन सूअन फला मगद्द लहू, फला मगद्द लहू, और अगर वक्फ करें तो मगद्द लह, मगद्द लह। वमा लहुम मिन, वमा लहुम मिन दूनिही मिन वाल, मिन वाल। Respected viewers, this is the 3rd segment of our program in which we are showing these verses written in Arabic calligraphic as well as Roman transliterated for those who are unfamiliar with Arabic alphabet, and this exercise is followed by Urdu and English translation. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. In Roman, लहू मुअक्क़िबातुन मिन बैनी, अगेन मुअक्क़िबातुन मिन बैनी यदैहि व मिन खल्फिही यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह। इंसान के लिए यके बाद दीगरे आने वाले फरिश्ते हैं, इसके आगे भी और इसके पीछे भी वो निगहबानी करते हैं उसकी अल्लाह ताला के हुक्म से। For him are angels ranged before him and behind him, who guard him by Allah's command. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi
أنفسهم. In Roman, إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. बेशक अल्लाह ताला नहीं बदलता किसी कौम की अच्छी या बुरी हालत को जब तक वो लोग अपने आप में तब्दीली पैदा नहीं करते। Lo, Allah changeth not the condition of a folk until they first change that which is in their hearts. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. In Roman, وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فلا مرد له وما لهم من دونه من वाल. और जब इरादा करता है अल्लाह ताला किसी कौम को तकलीफ पहुंचाने का तो कोई टाल नहीं सकता उसे, और न ही उनके लिए अल्लाह ताला के मुकाबले में कोई मदद करने वाला होता है। And if Allah willeth misfortune for a folk, there's none that can repel it, nor have they a defender beside him. नाज़रीन किराम, सूरतुल रात की 11वीं आया मुबारका की आपने तिलावत समात की और इसके साथ साथ इसका तलफ़्फ़ुज़ भी आपने समात किया, हमारे साथ शामिल रहे। तो आइए इस आया मुबारका में रब्बे ज़ुल जलाल क्या इरशाद फरमा रहा है, हमें कौन सी हिकमतें मिल रही हैं, क्या नॉलेज और क्या टीचिंग की जा रही है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि इंसान के लिए मुहाफ़िज़ फ़रिश्ते हैं जो बारी बारी आते हैं। अब इससे क्या मुराद है? इससे मुराद यकीनन किरामन कातिबीन है, अल्लाह के वो मलाइक जो हमारे शानों पर हमारी हिफाजत भी किया करते हैं, हमारे अमाल भी लिखा करते हैं, उन्हें किरामन कातिबीन कहा जाता है। चुनांचे बारी बारी फरिश्ते आते हैं। इसके मुताल्लिक़ हदीस मुबारका में हमें वजाहत मिलती है कि सरकार कायनात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो फरिश्ते ऐसे हैं जो असर में तुम्हारे शानों पर आते हैं, ड्यूटी पर मामूर हो जाते हैं और सुबह फजर में वो अपनी ड्यूटी को ख़त्म कर देते हैं, और दूसरे फरिश्ते आते हैं जो उन्हें रिलीफ करते हैं। अब वो असर तक तुम्हारे कांधों पर मौजूद रहते हैं। तो मालूम ये हुआ कि फ़रिश्तों की ड्यूटियाँ भी तब्दील हुआ करती हैं। चुनांचे हदीस मुबारक में आता है कि असर का और फजर का वक्त ऐसा होता है जिसमें 4 फरिश्ते बाहम मिल जाया करते हैं, और वो फरिश्ते जो रात गुजार कर सुबह अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं, रब्बे ज़ुल जलाल उनसे पूछता है कि तुमने मेरे बंदों को कैसा पाया? तो वो जवाब देते हैं कि रब, जब हम असर में अपनी ड्यूटी पर पहुंचे थे तो उस वक्त भी तेरा बंदा तेरे हुजूर रुकू सुजूद कर रहा था, नमाज पढ़ रहा था, और जब फजर में हम वापस हो रहे थे रब्बे ज़ुल जलाल उस वक्त भी तेरे हुजूर रुकू सुजूद कर रहा था। इसी तरह हदीस मुबारक में आता है कि हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हमारे पे कितने फरिश्ते मामूर हैं? तो सरकार ने फरमाया कि एक फरिश्ता तुम्हारे दाएं कांधे पर और एक फरिश्ता तुम्हारे बाएं कांधे पर होता है। जो दाएं हाथ वाला फरिश्ता
फरिश्ता है वो हाकिम होता है, दूसरा उसका महकूम होता है। चुनांचे दाएं हाथ वाला फरिश्ता नेकियों को लिखता है और जैसे ही बंदा किसी नेकी का गुमान दिल में लाता है उस पर 1 अजर लिख दिया जाता है, और जब कोई नेकी का इर्तिकाब कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला 1 नेकी पर वो फरिश्ता 10 अजर व सवाब उसके लिए लिख दिया करता है। इसी तरह जब बंदा कोई गुनाह की तरफ गामजन होता है तो नेकी वाला फरिश्ता उसको तंबीह करता है कि नहीं, अभी उसके लिए आम अमाल में गुनाह मत लिखो, अभी रुक जाओ। जब 3 मरतबा वो कहता है कि ये अमल से बाज नहीं आ रहा, फिर कहीं जाकर उसके नाम अमाल में गुनाह लिखा जाता है और फिर वो फरिश्ते कहते हैं कि ये कैसा बंदा है, अपने रब को याद ही नहीं करता, अपने रब से हया ही नहीं करता। तो मालूम ये हुआ कि हर शख्स के साथ किरामन कातिबीन मौजूद हुआ करते हैं। और फिर फरमाया आयत के अगले हिस्से में, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, कि अल्लाह तबारक व तआला किसी कौम से उस वक्त तक नेमत को वापस नहीं करता जब तक कि वो अपनी हालत को बदल नहीं लेते। तो मालूम ये हुआ कि अगर कोई मुस्तकिल नाफरमानी करता रहे, अल्लाह के इनाम व इकराम पर कुफ्र करता रहे और अल्लाह की अहकामात से रूगर्दानी करता रहे, तो इसका मतलब ये है कि अब वो कौम है जिसने अपनी नेमतों के खुद को काबिल नहीं समझा, उनका इस्तिहक़ाक़ ख़त्म हो चुका है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसी कौमों को फिर तब्दील फरमा दिया करता है और उन पर अज़ाब व हलाकत मुसल्लत फरमा दिया करता है। चुनांचे हम देखते हैं कि मुसलमान, एक वक्त ऐसा था कि उनकी हुकूमत में सूरज गुरूब नहीं हुआ करती थी, 3 बर्र आज़मों पर मुसलमानों की हुकूमत थी। बर्र आज़म एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक मुसलमान हाकिम थे, लेकिन फिर मुसलमान हुक्मरानों ने अपनी नाक़िबत अंदेशी से उसको गंवा दिया। मुस्लिम हुक्मरानों ने अपनी रक़्स व सुरूर की महफिल में, रंगारंग अय्याशियों में और शराब व कबाब की मजलिसों में अपने इस्तेहकाम को, आज़ादी को और सलामती को डबो दिया, और वो मुस्लिम उम्मा जिसमें सूरज गुरूब नहीं हुआ करता था उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। और वजह सिर्फ ये थी, वो टुकड़े टुकड़े करके अपना हुक्मरानी चाहते थे, अपना इक़्तिदार चाहते थे। चुनांचे मुस्लिम उम्मा तक़सीम होती चली गई और वो स्पेन, वो करतबा, वो करनाता जहाँ हय्या अलस्सलाह हय्या अलल फलाह की सदाएँ गूंजती थी, वो मस्जिद करतबा आज उन्हीं सदाओं को याद करती हुई नज़र आती है। और ज़्यादा दूर मत जाइए, अपने मुल्क की तरफ चलिए तो हम देखते हैं कि क़ित्ता-ए अर्ज़ अल्लाह के नाम पर हासिल किया गया था। नारा ये लगता था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वहदहू ला शरीक से हमें ये मुल्क हासिल हुआ था, लेकिन हमने इस मुल्क की कदर नहीं की, अल्लाह की दी हुई नेमतों पर उसका शुक्र अदा नहीं किया। वो मुल्क जो नमाज और सलात कायम करने के लिए, ज़कात का निज़ाम राइज करने के लिए, वो मुल्क जो इस्लामी हसनात और बरक़ात नाफिज करने के लिए, निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज करने के लिए हासिल किया गया था। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम आज यहाँ पर मौजूद हैं, इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया, लेकिन आज तक ये फैसला नहीं हो सका कि इस मुल्क में रहने वाले कौन लोग मुसलमान हैं। चुनांचे ये मुल्क दो लख्त हुआ, मशरक़ी पाकिस्तान हमसे जुदा हुआ और आज जितना हिस्सा बाकी है वो कश्ती भी डामाडोल नज़र आ रही है। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हमें उसकी नेमतों पर शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए और इस मुल्क को मजबूत करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन किराम, हमारे आज के सबक का वक्त इख्तिताम पर पहुँचता है। हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, अगर इस सबक में कोई बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है और अगर आप अपनी कोई एडवाइसेस देना चाहें तो इस ईमेल एड्रेस पर आप हम तक पहुंचा सकते हैं, iqra@arydigital.tv, iqra@arydigital.tv। हमें लिखिए, इंशाअल्लाह ताला खुल अज़ीज़ हम इसमें मज़ीद बेहतरी गुंजाइश हुई तो ज़रूर लाएंगे। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।